आखिर क्यों शिवजी ने पार्वती को क्रोध में त्रिशूल से प्रहार किए? जब भगवान शिवजी ने अंधक को वध किया था, तब अंधक के पुत्र आर्य ने महादेव जी के परिवार से बदला लेने की ठानी। इसलिए अंधक के पुत्र आर्य ने भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। आर्य के उसकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा रूप बदलने का वरदान दिया। इस वरदान के कारण असुर आदि ने सभी देवी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। एक बार ऐसे ही महादेव जी के परिवार में जाकर गणेश कार्तिकेय का रूप धारण करके सभी को परेशान करने लगा, लेकिन जब अंत में पार्वती जी का रूप धारण करके शिव जी के पास गया, लेकिन महादेव भोलेनाथ ने आर्य को पहचान लिया और क्रोध में आकर उन्होंने आर्य को त्रिशूल से प्रहार कर दिया। इस तरह शिव जी ने पार्वती पर नहीं बल्कि उस असुर पर त्रिशूल से प्रहार किया। शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखे। आखिर क्यों हुआ था शिव और विष्णु का युद्ध? देवी सती की मृत्यु के लिए महादेव दोनों को जिम्मेदार कहते हैं, लेकिन फिर भी विष्णु महादेव को वापस लाने की एक तरकीब सूझी। तब भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को आदेश दिया कि वह नागलोक में जाकर सभी नागों पर हमला करें, क्योंकि विष्णु जानते थे कि शिव अपने भक्तों पर अत्याचार को नहीं देख सकते। गरुड़ ने नागलोक पर और वासुकी पर हमला करने लगे तो सभी नाग महादेव से सहायता मांगने महादेव के पास गए। भगवान शिव गरुड़ पर क्रोधित होकर जैसे ही गरुड़ को मरने के लिए आगे बढ़ते हैं, गरुड़ की रक्षा करने के लिए महादेव के सामने आ जाते हैं। अब भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच महायुद्ध शुरू हो जाता है। विष्णु जी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ शिव जी का गला दबा दिया। से शिव जी के कंठ पर उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। शिव जी बहुत क्रोधित हो गए। तब शिव ने क्रोध में अपना त्रिशूल विष्णु की तरफ छोड़ दिया। त्रिशूल बहुत तेज से विष्णु जी की छाती पर जाकर लगा। छाती पर त्रिशूल के वार से दर्द होने लगा। त्रिशूल के वार से विष्णु की छाती पर 3 घाव बन जाते हैं। महादेव जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यूपी के अयोध्या को राम नगरी कहा जाता है। अयोध्या के इस अनोखे बैंक में रुपए नहीं, राम नाम का हिसाब रखा जाता है। इतना ही नहीं, इस बैंक में आपको खाता भी सीताराम नाम से खुलता है। इस अनोखे बैंक में 5 लाख सीताराम नाम लिखने वालों का ही खाता खोला जाता है। साथ ही बैंक की तरह ही खाता खुलने के साथ पासबुक भी दी जाती है। 1970 से बना श्री सीताराम अंतर्राष्ट्रीय बैंक में लगभग 15,000 करोड़ सीताराम नाम की संख्या जमा है। इस बैंक की सबसे खास बात यह है कि यहाँ अलग अलग भाषाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी सीताराम नाम का जप जमा है। वहीं इस बैंक में श्रद्धालु चावल, चना, राई से भी भगवान राम का नाम लिखकर जमा करते हैं। रोज यहाँ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बैंक का नाम दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। जय श्री राम। आप भगवान भोले शंकर और मां पार्वती के विवाह के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनका विवाह कहाँ हुआ था? तो आइए जानते हैं। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के त्रियुगी नारायण गांव में गंगा और मंदाकिनी सोन के संगम पर संपन्न हुआ था। मान्यता है कि त्रियुगी नारायण मंदिर में सदियों से अखंड अग्नि जलती आ रही है। भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह के बाद अखंड अग्नि में नारायण विष्णु को साक्षी मानकर फेरे लिए थे। तभी से यहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में भक्त भगवान विष्णु एवं अखंड अग्नि के दर्शनों को पहुँचते हैं। यहाँ वर्ष भर मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खुले रहते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भोलेनाथ की तीसरी आंख कब खुली थी? जब भगवान शिव की प्रथम पत्नी माता सती के पिता ने यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिससे उनका अपमान हुआ था। अपने पति का अपमान देखकर माता सती इतनी क्रोधित हो गई थी कि उन्होंने उसी यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी थी और अपने प्राण त्याग दिए थे। माता सती के देह त्याग से भगवान शिव इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने मोह माया से नाता तोड़ लिया और लंबी ध्यान साधना में चले गए। भगवान शिव कई सालों तक ध्यान में लगे रहे। इस कारण सभी देवी देवता चिंतित हो उठे। विश्व कल्याण के लिए सभी देवी देवताओं ने महादेव को साधना से जगाने का निर्णय लिया, लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था। ऐसे में खुद कामदेव सामने आए और उन्होंने शिवजी को जगाने की ठानी।
इसके लिए वे शिवजी के पास गए और अपने धनुष पर प्रेम का तीर चढ़ाकर महादेव की ओर चलाया। इस तीर के प्रभाव से भगवान शिव की साधना टूट गई और अपनी साधना के टूटने से भगवान शिव इतने अधिक क्रोधित हुए कि उनकी तीसरी आंख खुल गई और उस आंख से निकली आग के प्रकोप में कामदेव वही जलकर भस्म हो गए। महाकाल शिव के 10 प्रमुख अवतारों में पहला अवतार महाकाल को माना जाता है। इस अवतार की शक्ति मां महाकाली मानी जाती है। उज्जैन में महाकाल नाम से ज्योतिर्लिंग विख्यात है। उज्जैन में ही गढ़कालिका क्षेत्र में मां कालिका का प्राचीन मंदिर है। शिव के रुद्रावतार में इस अवतार की शक्ति तारा देवी मानी जाती है। ये पीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम में शमशान में स्थित है। तारापीठ बाल भुवनेश महादेव का तीसरा रुद्रावतार है। 10 महाविद्या में से एक माता भुवनेश्वरी का शक्तिपीठ उत्तराखंड में है। भगवान शंकर का चौथा अवतार है षोडश श्री विद्येश। त्रिपुरा के उदयपुर पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं।